कार्तिक महात्म्य 26वां अध्याय। जय विजय द्वारपालों की कथा। धर्मदत्त बोले, हे देवगण, मैंने जय और विजय ये दोनों भी भगवान के द्वारपाल सुने हैं। उनमें कौन सा ऐसा उत्तम पुण्य किया है जिसने उन दोनों को विष्णु के रूप मिला। गण बोले, हे द्विज, तृणबिंद के देवहूति नाम की कन्या से ऋषि कर्दम की कृपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति से योग शास्त्र में पारंगत योगी कपिल देव जी भी हुए। यह जय और विजय ने अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया था, जिसमें वे दोनों बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी मंत्र का जाप और विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु साक्षात्कार दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत राजा के यज्ञ में बुलाए, क्योंकि वे यज्ञ कराने में प्रवीण थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए। मरुत ने यज्ञ के अंत में उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे दोनों अपने आश्रम को गए। वहां उनमें आपस में धन को बांटने में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा, इस धन में से हम दोनों को समान भाग करना चाहिए। और विजय बोला कि जिसको मिल गया वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में क्षोभित हो विजय को शाप दिया कि तू लोभवश द्रव्य को प्राप्त करके मुझे नहीं देना चाहता है, इसलिए ग्राह हो जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे श्राप दिया है, सो तू गज हो जा। तब वे दोनों नित्य प्रति पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनमें सारा समाचार कर साप का निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे और बोले, हम दोनों आपके भक्त ग्राह और हाथी हैं कि योनि में कैसे जाएंगे, इसलिए कृपानिधे इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं होता और मैं उसको कभी टाल नहीं सकता। पहले एक बार मैं प्रहलाद के ये खम्भ में से प्रकट हुआ, फिर राजा अभृष के कहने पर 10 प्रकार के प्रकट हुआ। उसने इससे तुम भी दोनों अपने किए हुए श्रापों को भोग करके मेरे पद को प्राप्त होगे। यह कहकर हरि अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, तब वे दोनों ग्राह और गज बनकर गड़ंगी नदी के तट पर रहने लगे। यह दोनों ही अपनी पूर्व कथा याद करने होने के कारण इस योनि में भी भगवान का नियम आदि करते थे। एक दिन हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गड़ंगी नदी में स्नान करने के लिए गया। तब शाप के कारण विष्णु को याद करके ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जब ग्राह ने पकड़े हुए उस हाथी ने विष्णु का स्मरण किया, तब उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हो गए। फिर भगवान ने चक्र से ग्राह को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ ले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र नाम से विख्यात है। भगवान के चक्र के लगने से यहाँ पत्थरों के चिन्ह हो गए, जो अभी दिखते हैं। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा था, सो वो वे दोनों जय विजय नाम के लोक से प्रसिद्ध है और विष्णु के प्यारे द्वारपाल हैं। इससे धर्मज्ञ तुम भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट को छोड़कर समदर्शी हो जाओ। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातः काल स्नान करो। एकादशी का व्रत और तुलसी के वन और ब्राह्मण, गौ और वैष्णवों की सेवा करो। मसूर, कांजी, बैगन का त्याग करो। इस प्रकार हे धर्मदत्त, देहांत होने पर तुम भी हमारे तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से अधिक यज्ञ, दान एवं तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने ये व्रत किया है। इसके आधे फल को पाकर ये कलह हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त ने कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों गण कलहा समेत वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त ने विश्वास पूर्वक उस व्रत का पालन किया और देहांत होने पर
दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुनेगा और सुनावेगा वह जगत गुरु श्री हरि की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। इति श्री 26वां अध्याय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।